तुमने भी ये जाने कहाँ की मुसीबत घर में बैठा रखी है। 2 दिन के लिए कहीं जाना हो तो इनके खाने की चिंता। हर रविवार को मोहल्ले की निठल्ली औरतों को बुला लेंगी। सारी शाम बेकार, कोई और काम कर ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ इन्हें दोबारा गांव छोड़ आओ। रानी की बड़बड़ाहट जारी थी और ये कोई पहला मौका नहीं था। अक्सर बिस्तर पर जाने से पहले रानी यूं ही बड़बड़ाती और रवि उसकी बातों को सुनी अनसुनी करके सो जाता। हालांकि चाची को गांव से यहाँ बुलाने का मूल सुझाव भी रानी ने ही दिया था। रवि ने तब कहा भी था, देखो रानी, वहाँ गांव में चाची ठीक से रह रही हैं। गांव वाले मकान की देखभाल भी इसी बहाने हो जाती है, वरना यहाँ से जाकर देखभाल कर पाना मुश्किल ही है। लेकिन रानी ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली। रवि ने समझाया भी कि चाची अब बूढ़ी हो गई है, उनसे गांव में भी कोई काम धाम अब नहीं होता है। अरे तो उन्हें यहाँ कौन सा काम धाम करना है, बाई है, आया है, लेकिन ऐसे मौके पर उनका यहाँ होना ही काफ़ी होगा, कहकर उसने रवि को ज़बरदस्ती गांव भेज ही दिया। चाची आई तो रवि को लगा कि रानी ने उन्हें बुलाकर अच्छा ही किया। चाची थी भी बड़ी सीधी सादी। 2 वक्त की रोटी के अलावा मोहल्ले की 2-4 औरतों के साथ मिलकर कुछ भजन कीर्तन करने के अलावा उनकी अपनी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मुन्नी के होने पर तो सारी सारी रात जागती रही। सचमुच चाची ना होती तो दिक्कत तो होती ही, लेकिन वही चाची अब रानी को फूटी आँख नहीं सुहाती। जब देखो एक ही रट, चाची को गांव भेज दो, वापस भेज दो, सोचता हुआ रवि जाने कब सो गया। दूसरे दिन खाने के बाद रवि से जब रानी ने फिर वही सवाल दोहराया तो रवि चिढ़ गया। आखिर चाची को तुम क्यों वापस गांव भेजना चाहती हो? देखो चाची की अब कोई ज़रूरत तो है नहीं, बेकार खर्चा भी बढ़ता है और उनसे अब कुछ होता भी तो नहीं है। मैं मुन्ने को संभालूं कि चाची की देखभाल करूं? रानी ने कहा। अच्छा सोचूंगा, कहकर रवि फिर सो गया। आज रविवार था। रवि ऑफिस के काम से 2 दिन से बाहर गया हुआ था। रानी सुबह से ही घर को सेट करने में लगी हुई थी। मुन्नी चाची के पास थी, तभी बाहर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। इस समय कौन होगा, सोचते हुए रानी ने जाकर दरवाज़ा खोला। अरे तुम इतने सवेरे सवेरे? बीबी जी, साहब ने कई दिन पहले कहा था कि लॉन को संवारना है। आज छुट्टी थी, सोचा आज काम पूरा कर दूं। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं सोच भी रही थी कि राम दिन के पास लगता है अब हमारे घर के लिए समय ही नहीं बचा। नहीं बीबी जी, ऐसा ना कहें। अब क्या है कि जब से मनुआ की अम्मा ख़त्म हुई हैं, जरा घर की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बातें करते करते दोनों लॉन में आ गए। देखो राम दिन, एक तो ये घास बहुत बढ़ गई है और मैं देख लूँगा, कहते हुए राम दिन ने कमीज उतारी और खुरपी लेकर बैठ गया। अच्छा राम दिन, तुम काम करो, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर रानी फिर कमरे में आ गई। काम करते करते कब दोपहर हो गई, रानी को पता ही नहीं लगा। बीबी जी, आकर देख लीजिए और जो कमी हो बताइए। राम दिन की आवाज़ आई तो रानी को होश आया कि काम करते करते काफ़ी समय गुजर गया। लॉन सचमुच नया नया लग रहा था। राम दिन सचमुच मन लगाकर काम करता है। सारी घास जो इधर उधर निकल आई थी साफ हो गई थी। फालतू डालियाँ छांट दी गई थी। गुलाब के पेड़ के चारों ओर क्यारियाँ बना दी गई थी। वाह राम दिन, तुमने तो इस जंगल को सचमुच देखने दिखाने लायक बना दिया। रानी के स्वर में प्रसन्नता झलक आई। अरे बीबी जी, मैंने क्या किया है? राम दिन को अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच हुआ। रानी एक एक पौधों को ध्यान से देख रही थी। गेंदे के पौधे में अभी फूल लगे नहीं थे, लेकिन लगता था कि इन जाड़ों में इन पर इतने फूल आएंगे कि सारा लॉन ही खिल उठेगा। ये तुरई के बेल भी लगता है इस बार फलेगी। टमाटर के पेड़ के पौधों की बाढ़ भी ठीक नज़र आ रही थी। राम दिन, ये किसका पौधा है? एक गुलमोहर है बीबी जी,
लॉन काफ़ी बड़ा था सचमुच। रामदीन ने मेहनत की थी। अरे रामदीन, तुमने इस पेड़ को फिर छोड़ दिया। 3 साल से देख रही हूँ, ना तो इस पर फूल आते हैं ना ही फल, बस जगह घेरे हुई ही खड़ा रहता है। पिछली बार भी तुमसे कहा था कि इसे काट दो, लेकिन तुमने तब भी इसे ऐसे ही छोड़ दिया था और इस बार भी तुमने छोड़ दिया। रानी की आंखों में लॉन के कोने वाला पेड़ फिर खटका। जब ये कोठी रवि ने खरीदी थी तब भी लॉन में ये पेड़ था। तभी रानी ने सोचा था कि बाद में इस पुराने पेड़ को कटवा देंगे। बिना फल फूल देने वाले इस पेड़ की आखिर ज़रूरत ही क्या है। लेकिन उस समय रह गया और आज फिर रामदीन ने इसे छोड़ दिया। काट तो देता बीबी जी, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगती क्यों। रानी ने रामदीन की बात बीच में ही काट दी। हम लोग गांव के लोग हैं बीबी जी, उम्र हो गई तो क्या हुआ, काम करने से तो उल्टे हाथ ही खुलते हैं। हम मेहनत से जी नहीं चुराते हैं। लेकिन बीबी जी, सच तो यह है कि इस पेड़ को काटने को मेरा मन ही नहीं हुआ। मैंने कुल्हाड़ी उठाई भी थी, लेकिन ऐसे लगा जैसे इसी पेड़ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे यूँ लगा कि पेड़ अभी बोलेगा और कहेगा कि पुराना हूँ तो क्या हुआ, माना कि फल फूल नहीं देता, लेकिन इस बगीचे में फैले बाकी पौधों को और इस लान को तो धूप से बचाता हूँ। और फिर मेरी अब उम्र भी कितनी बची है, 2-4 साल में तो ऊपर वाला खुद ही मुझे बुला लेगा। बस बीबी जी, मेरा हाथ वहीं का वहीं रुक गया। मुझे लगा कि जैसे हमारे घर परिवार में बड़े बूढ़े होते हैं ना, जिन्हें हम अपने पर बोझ समझते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो हमारा कितना भला करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वैसे ही इस लॉन में फैले परिवार का बड़ा बूढ़ा ये पेड़ है। तभी खट की आवाज़ हुई और रामदीन की बात आधी ही रह गई। किसी बच्चे ने अमरूद के पेड़ से अमरूद गिराने के लिए पत्थर फेंका था, जो आकर उसी पेड़ में पत्तियों के बीच उलझ गया। ठहर तो कहकर रामदीन दौड़ा भी, लेकिन कुछ देर में ही हाँफता हुआ वापस आ गया। बड़े शैतान लड़के हैं, अमरूद के चक्कर में यह भी नहीं देखते कि किसी को चोट लग सकती है। वो तो अच्छा हुआ कि ये पेड़ बीच में था, नहीं तो वह पत्थर आकर सीधा आपको ही लगता। अच्छा बीबी जी, अब मैं चलता हूँ, मनुआ घर में अकेला है, कहकर रामदीन चला गया। रानी के सामने अभी भी वह नुकीला पत्थर पड़ा था। यह पेड़ अगर रामदीन काट देता तो, कुछ सोचती हुई रानी वापस कमरे में चली आई। रानी, मैंने खूब सोच लिया है और मेरे ख्याल से तुम ठीक कहती हो। रात को खाना खाने के बाद लॉन में टहलते टहलते रवि ने कहा, क्या ठीक कहती हूँ मैं। रानी के स्वर में उत्सुकता थी, यही कि चाची को गांव छोड़ आना ही ठीक रहेगा। मैं अगले रविवार को ही गांव जाऊंगा और चाची को भी साथ ले जाऊंगा, रवि ने जैसे फैसला सुनाते हुए कहा। तुम्हें गांव जाना है तो जाओ, लेकिन चाची को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाची यहीं ठीक है, कहते हुए रानी ने अपनी आंखें उसी पुराने पेड़ पर गड़ा दी और अभी आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देखता ही रह गया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।